प्यारे देशवासियों नमस्कार। हमारे जो भारतवर्ष के गृह मंत्री हैं, मुझे लगता है वो कई देशों से डिग्रियां लेके आए हुए हैं। पता नहीं कौन कौन सी डिग्रियां हैं, पता करना पड़ेगा इनका कितनी डिग्रियां हैं इनके पास में। उन्होंने कल एक प्रोग्राम में कहा है कि अनपढ़ जो है वो देश के ऊपर भार है। शर्म आनी चाहिए इनको ऐसा बयान दे करके। ये आपको अपने आप को ज़्यादा पढ़ा लिखा मान रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय की तो डिग्री दिखा नहीं पा रहे हैं, नकली डिग्री दिखा रहे हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो अनपढ़ हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आपकी पढ़ाई कहीं नज़र तो आनी चाहिए। आप अनपढ़ को देश के ऊपर भार बता रहे हैं। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो सबसे ज़्यादा देश के ऊपर भार तो आप नज़र आ रहे हैं। आपकी सरकार और आपकी पार्टी देश के ऊपर आज अगर असली भार है तो ये है। केंद्र सरकार देश के ऊपर सबसे बड़ा भार है। अब सबसे बड़ा भार है केंद्र सरकार और आपकी पार्टी यानी कि बीजेपी। इससे बड़ा भार नहीं है। आप अनपढ़ को देश के ऊपर भार बता रहे हो। इस देश को अभी तक अनपढ़ लोगों ने संभाला है, अनपढ़ लोगों ने संभाला है। खेती बाड़ी में ज़्यादातर अनपढ़ लोग होते थे, अब कृषि में अब पढ़े लिखे जाने लगे क्योंकि आप लोगों ने नौकरियां ख़त्म कर दी। किसान के बच्चे के लिए आपने तबाही का काम किया है। आपने पहली बार तो पढ़ाई को ख़त्म कर दिया और जो कुछ पढ़े लिखे हैं उनकी नौकरियां बंद कर दी, तो वो किसानी में जाने लगे हैं। तो पढ़े लिखे लोग किसानी में ज़्यादातर अब आने हैं, पहले बहुत कम होते थे पढ़े लिखे। और वो देखिए वो किसान देश को कहाँ लेके गया। उस किसान ने जिसको आप अनपढ़ बता रहे हो आप, और आपका इशारा ये किसानों की तरफ ही है। मैं सब समझता हूँ, आपका इशारा कहीं ना कहीं पूरी सरकार का, प्रधानमंत्री महोदय का, सबका आज सबसे बड़ा दुश्मन है तो वो किसान है। आप किसान को यानी अनपढ़ आप किसान को बता रहे हैं। सब समझते हैं आपकी चाल को, लेकिन अनपढ़ नहीं है वो, बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए। वो तो बहुत पढ़ा लिखा है वो, आप उसको समझिए। किसान की देखिए, आज किसान डटे हुए हैं 11 महीने से। आप जैसी यानी घटिया और गैर जिम्मेदार सरकार का मुकाबला कर रहे हैं, जबकि सरकार सोचती है ये आप देश के मालिक हैं, आप जो करेंगे वही फाइनल है। नहीं है, आपको देश का मालिक किसी ने नहीं बनाया है। आप चंद दिन के मेहमान हैं, आप मालिक नहीं हैं, चंद दिन के मेहमान हैं। और जो गैर जिम्मेदारी से काम किया उसकी सज़ा आपको मिलेगी, आपको मिलेगी। यानी अब देखिए गृह मंत्री यानी अनपढ़ देश के ऊपर भार है। मुझे नहीं पता इनके माँ बाप कितने पढ़े लिखे थे, मुझे इनके बारे में ज़्यादा गहराई में मैं जाना नहीं चाह रहा हूँ। लेकिन पहले पढ़ाई बहुत कम होती थी, लोगों को कहाँ थी, नौकरियाँ भी नहीं थी इतनी। सब अपने अपने काम धंधे हैं, कोई मजदूरी कर रहा था, कोई अपने और कोई दुकानें वगैरह खोल करके अपना गुजारा करते थे। और इन्होंने यानी अनपढ़ के ऊपर इतना भारी सवाल या निशान लगाया है, ये इससे बड़ी क्या शर्म की बात हो सकती है। यानी इसको अनपढ़ से कितनी नफरत है, इस सरकार को कितनी नफरत है। इनको तो मनुष्यता ही से नफरत है, तो हम अनपढ़ से तो होना ही होना है। ये तो मनुष्य से ही नफरत करते हैं। ये मनुष्य मानते ही नहीं है, मानव मानते नहीं किसी को। मानव मानते हैं तो केवल इस देश में मानव है, एक प्रधानमंत्री है, एक गृह मंत्री है, और वो 2 घराने हैं, 5 ही हैं इंसान इस देश के अंदर। 5 इंसान हैं, क्योंकि इनकी पार्टी में जो हैं वो भी मैं नहीं समझता हूँ कि उनको ये इंसान मानते होंगे। अगर ये उनको इंसान मानते तो उनकी बात भी सुनते, उनकी कीमत भी दिखती। कीमत नहीं है, वो भी गुलाम हैं। उनको इन्होंने गुलाम बना रखा है, किसी की चलती नहीं है। किसी सांसद या किसी मंत्री की आज कोई औकात नहीं है कि वो अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ, उनकी गलत नीतियों के खिलाफ, उनके गलत विचारों के खिलाफ, गलत निर्णयों के खिलाफ एक शब्द बोल सकें। तो कहाँ वो उनको इंसान कहाँ माना। उनको इंसान मानते तो तानाशाही नहीं चलाते, उनके मंत्रालय का काम उनसे करवाते और उनको करने का अधिकार देते। लेकिन ऐसा नहीं है, ये केवल तानाशाह बने हुए, सबके अधिकार खुद लिए हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है प्रधानमंत्री महोदय। आप देखिए, मैं पढ़े लिखे आपके अंदर कितने हैं पार्टियों में, मैं इस गहराई में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन आपने देश को बहुत गलत तरीके से आंका है और बहुत बड़ा गंदा रिमार्क्स दिया आपके गृह मंत्री ने अनपढ़ कह करके। और अनपढ़ जो है केवल किसान को बताया आपने, किसान को बताया है। और ये किसान आपको आपकी औकात दिखाएगा, वो किसान अनपढ़ है या पढ़ा लिखा है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपकी पढ़ाई लिखाई का ये नतीजा देगा, ये किसान देगा आपको ये किसान औकात सिखाएगा। ये अनपढ़ आदमी ही आपको बेदखल करेगा। यानी देश के ऊपर जो तानाशाही आपने चला रखी है 7.25 साल से, इसका अंत करेगा तो वही किसान करेगा, वही अनपढ़ करेगा, वही अनपढ़ करेगा। आप तैयार हो जाइए। आपकी इतनी घटिया मानसिकता है, आपने देश के ऊपर भार बता दिया। जो देश को चला रहे हैं उसको आपने देश पर भार बता दिया। इससे ज़्यादा शर्म की बात और क्या होगी। शर्म की बात क्या होगी। आपको देश के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए, गृह मंत्री महोदय, माफ़ी मांगनी चाहिए। जिनको अनपढ़ बोला है, आप उन्हीं की कमाई खा रहे हैं, उन्हीं की कमाई खा रहे हैं आप, और सारा देश उन्हीं की कमाई खा रहा है, और उनको आप अनपढ़ बता रहे हैं। ये बेशर्मी की भी कोई हद होती है। इससे ज़्यादा बेशर्मी और क्या हो सकती है। आपको ये शब्द वापस लेने होंगे और देश से माफ़ी मांगनी होगी, माफ़ी मांगनी होगी आपको। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।